अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के न्यू कोर्स का, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। ट्रबल शूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप आवर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क रनिंग स्मूथली। ट्रबल शूटिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये हमारी मदद करता है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क को स्मूथली वर्क करने के लिए। When something goes wrong with the computer system, it can disrupt our work, cause data loss or even lead to security issues. यानी जब कुछ चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो हमारे काम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, हमारे डाटा को लॉस कर सकती हैं और इवन हमारी सिक्योरिटी इश्यूज हमारे लिए जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। By knowing how to troubleshoot computing systems, we can quickly find and fix the problem. और अगर हम ट्रबल शूट करना जानते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम को, तो हम क्विकली तौर पे जो है वो प्रॉब्लम्स को फाइंड भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं। और इसका डिटेल लेक्चर किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से फिक्स करते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस किया है। वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यू बुक 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके पॉइंट क्या क्या है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग के। पहला है प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। डाउन टाइम बेसिकली क्या होता है? डाउन टाइम अकर्स व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट ऑपरेशनल। ये कब डाउन टाइम अकर होता है? जब कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑपरेशनल नहीं होता, वर्किंग में नहीं होता। दिस कैन बी वेरी कॉस्टली स्पेशली इन बिजनेस, और इसकी कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा पड़ सकती है, स्पेशली जब ये हमारे बिजनेस के अंदर कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ हो और हमारा बिजनेस जो है दैट रिलाई ऑन देयर सिस्टम टू ऑपरेट एफिशिएंटली, और इस चीज पे हमारा बिजनेस जो है वो रिलाई कर रहा हो, डिपेंड कर रहा हो कि हमारा सिस्टम जिसके साथ वो लिंक है वो किस हद तक एफिशिएंटली जो है वो ऑपरेट कर रहा है। व्हेन अ सिस्टम इज डाउन, एम्प्लॉयज मे नॉट बी एबल टू वर्क। जब हमारा सिस्टम डाउन होगा तो एम्प्लॉयज जो होंगे हमारे वो भी काम नहीं कर सकते, लीडिंग टू लॉस प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो जाहिर है वो प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी और रेवेन्यू भी जो है वो कम हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ट्रबल शूटिंग वी आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द सिस्टम प्रॉब्लम्स इन वेरी शॉर्ट टाइम while facilitate to reduce the possibilities of the system downtime। यानी जब हम ट्रबल शूटिंग की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम के प्रॉब्लम्स को और उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइम में, अगर हम खुद ट्रबल शूटिंग जानते हैं, जो कि हमें मदद देता है पॉसिबिलिटीज से सिस्टम्स को और डाउन टाइम की पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए। आप इसकी जो मिसाल है वो हम इस तरह से भी डेली लाइफ की ले सकते हैं कि जब हमारा नेट नहीं चल रहा होता बेसिकली, तो हम कहते हैं जी हमारा सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन का क्या मतलब है कि हमारा नेट जिस सर्वर से आ रहा है, जो कंपनी हमें नेट प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट, वो उसका सिस्टम जो है बेसिकली उस टाइम डाउन हुआ हुआ होता है, उनका सिस्टम फंक्शनल नहीं होता प्रॉपरली। दैट्स वाई हमारे नेट में जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। सेकेंड पॉइंट है जी इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स इंश्योरिंग दैट डाटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। यानी इंटेग्रिटी का क्या मतलब है कि हम इस चीज की श्योरिटी दें कि हमारा डाटा जो है सिस्टम के ऊपर एक्यूरेट है और रिलायबल है। प्रॉब्लम लाइक सॉफ्टवेयर बग्स और हार्डवेयर फेलियर्स कैन करप्ट डाटा। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में बग्स आ जाती हैं या हमारा हार्डवेयर कोई फेलियर हो जाता है, हार्डवेयर का काम करना छोड़ देता है कोई भी पुर्जा, वो हमारे डाटा को करप्ट कर सकता है, लीडिंग टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें इस चीज की तरफ ले जाता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाए, जो हमारी स्टोर की हुई है या जो हम प्रोसेस कर रहे हैं। ट्रबल शूटिंग हेल्प आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डाटा करप्शन। जो ट्रबल शूटिंग है वो डाटा इंटेग्रिटी की, वो हमें किस चीज में मदद देती है कि हम जो डाटा का सोर्स, डाटा करप्शन का जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करें, यानी वो हमारे किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से हुआ है या हमारे सॉफ्टवेयर में बग आने की वजह से, एरर आने की वजह से हुआ है, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द हैपनिंग अगेन। और हम उस चीज को जो है वो इंश्योर करें कि वो दोबारा से अकर ना हो, इंश्योरिंग दैट डाटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड रिलायबल। और हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट रहे और रिलायबल रहे थ्रू आउट द लाइफ टाइम। नंबर 3 इसका है जी इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। ट्रबल शूटिंग करने की इंपॉर्टेंस क्या है जी? सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। कंप्यूटर सिस्टम्स आर ऑफन टारगेट्स ऑफ द साइबर अटैक्स। खास तौर पे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो अक्सर जो है वो टारगेट होते हैं हमारे साइबर अटैक्स के। ट्रबल शूटिंग कैन हेल्प आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस। जो ट्रबल शूटिंग है सिस्टम्स की, टाइम बाय टाइम वो हमें किस चीज़ में मदद देती है? इस तरह की वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है उनको आइडेंटिफाई करने की, allowing for quick action
और जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्विक एक्शन हम उसके ऊपर जो है वो अलाउ करते हैं सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। और ये क्यों अहम है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना ताकि हम अपने डाटा की कॉन्फिडेंशियल रखें, डाटा को, या जो दूसरे लोगों का हमारे सर्वर के ऊपर पड़ा होता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, इंटेग्रिटी उसकी बरकरार रहे और डाटा की अवेलेबिलिटी भी बरकरार रहे। इन केस ऑफ साइबर अटैक्स अगर हम जल्दी ट्रबल शूट कर लेते हैं तो हम अपने डाटा को लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी फोर्थ नंबर, एनहांसिंग परफॉर्मेंस। समटाइम्स कंप्यूटर सिस्टम डू नॉट परफॉर्म एज एफिशिएंटली एज दे शुड बी। ये समटाइम ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इतने एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहे होते जितना कि उन्हें करना चाहिए। ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई द रीजंस। ट्रबल शूटिंग की मदद से हम उन रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो क्यों है। सच एज इनसफिशिएंट मेमोरी, के हमारे पास मेमोरी जो है वो कम रह गई है, यानी टोटल मेमोरी हमारे पास अगर फर्ज करें 5 GB है, उसके ऊपर 4.9 या 4.8 GB जो है वो हम कंज्यूम कर चुके हैं, तो वो हमारा सिस्टम को स्लो कर देता है। सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट्स, यानी हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, या हमारा हार्डवेयर कोई मेल फंक्शनिंग कर रहा है, यानी कोई पुर्जा हमारे खराब हो गया है सिस्टम का, वो मेल फंक्शनिंग कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। बाय रिजॉल्विंग दीज इश्यूज यू कैन इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इनमें से किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिजॉल्व करके अपने सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट है एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ। रेगुलर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस कैन हेल्प एक्सटेंडिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट। कि अगर हम रेगुलर ट्रबल शूटिंग करते रहें और मेंटेन करते रहें अपने कंप्यूटर सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को, तो वो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर इक्विपमेंट की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। बाय आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग स्मॉल इश्यूज बिफोर दे कम, यानी छोटे छोटे जो इश्यूज आते रहते हैं उनको हम साथ टाइम बाय टाइम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिक्स करते रहें, तो क्या होता है उसके आने से पहले ही तो हमें बड़े प्रॉब्लम से जो है वो बचा लेता है। यू कैन प्रिवेंट अननेसेसरी वियर एंड टियर ऑफ द सिस्टम। और जाहिर है जब हम टाइम बाय टाइम उसको फिक्स करते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं टाइम बाय टाइम उसको जो क्लीन करते रहेंगे अपने सिस्टम को, तो वो क्या करता है हमें जो है गैर ज़रूरी जो वियर टीयर सिस्टम के होते रहते हैं, गैर ज़रूरी उसके ऊपर जो है हम काबू पा सकते हैं। सेविंग कॉस्ट है जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इफेक्ट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जो है वो सेविंग कॉस्ट का होता है। कैसे कि इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग इन बिजनेस हेल्प्स प्रिवेंट कॉस्टली डाउन टाइम। जाहिर है जब डाउन हो जाएगा हमारा सिस्टम तो वो उसकी जो हमें बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हमें जाहिर है जो है वो बुलाना पड़ेगा किसी प्रोफेशनल को, उसको पे भी करना पड़ेगा, और जो टाइम ज़ाया होगा इन बिटवीन तो वो भी हमें जाहिर है कॉस्ट की सूरत में पड़ेगा जब हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमें कोई जो है वो टफ टाइम देंगे। एंड मेंटेन्स प्रोडक्टिविटी शोइंग हाउ इम्पोर्टेंट दीज स्किल्स आर इन द रियल वर्ल्ड। कि रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें जो है वो फिर फेस करनी पड़ती हैं। इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग कैन सेव मनी बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एक्सपेंसिव रिपेयर्स और द रिप्लेसमेंट। लेकिन जब हम इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग टाइम बाय टाइम करते रहेंगे तो वो एक तो हमारी मनी सेव करेगा, कैसे कि हमें जो है वो एक्सपेंसिव रिपेयर और रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज अर्ली, और इश्यूज को अर्ली तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई करना और रिजॉल्व करना जो है वो हमें अवॉइड कर सकता है कॉस्टली डाउन टाइम से, और प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ योर इक्विपमेंट। और जाहिर है इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो भी जो है वो इन्हांस हो जाएगी, राइट। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, इफ अ प्रिंटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ट्रबल शूटिंग माइट लीव अ सिंपल पेपर जैम। हो सकता है कि वो सिंपल पेपर जैम हो दैट कैन बी फिक्स्ड इजीली, जो कि आप बहुत इजीली जो है वो फिक्स कर सकते हैं, वेदर देन नीडिंग और रिप्लेस द प्रिंटर एंटायर प्रिंटर। कि आप बजाय इसके कि पूरे के पूरे प्रिंटर को रिप्लेस करें या किसी प्रोफेशनल को बुलाएं या अपने प्रिंटर को उठा के जो है वो किसी शॉप तक ले जाएं, उसकी बजाय आप खुद से उसको ट्रबल शूट करते रहें, उसका एरर देखें, उसको फाइंड करने की कोशिश करें और पेपर जैम को हटा देंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो सही वर्क करने लग जाएगा। लास्ट पॉइंट है जी इसका, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस। व्हेन कंप्यूटर सिस्टम वर्क वेल यूजर्स हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। जब आपका कंप्यूटर सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा तो यूजर को जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दे कैन कंप्लीट देयर टास्क एफिशिएंटली विदाउट एनकाउंटरिंग फ्रस्ट्रेटिंग इश्यूज। और वो अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से और विदाउट एनी जो है वो उनको इशू को फेस किए हुए। ट्रबल शूटिंग हेल्प्स टू एंश्योर दैट द सिस्टम्स आर रिलायबल एंड यूजर फ्रेंडली। और ट्रबल शूटिंग जो है वो हमें इस चीज़ में मदद देती है, यकीनी बनाती है कि सिस्टम जो है वो रिलायबल है, यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र उनको आसानी के साथ जो है वो
उसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे जी, इफ एन एप्लीकेशन कीप्स क्रैशिंग, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो बार बार क्रैश कर रही है, ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई इफ द प्रॉब्लम इज ड्यू टू सॉफ्टवेयर बग और कंपैटिबिलिटी इशू। तो आप ये ट्रबल शूटिंग के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर के एरर की वजह से है, या वो चीज जो है वो आपके हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है। फिक्सिंग द इशू कैन इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, और अगर आप ट्रबल शूटिंग करते हुए उस इशू को फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, तो आपका जो है वो यूजर एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा। मेकिंग द एप्लीकेशन मोर स्टेबल, आपकी एप्लीकेशन स्टेबल रहेगी, वो क्रैश नहीं करेगी, एंड एंजॉयबल टू यूज, और कस्टमर जो है वो इंजॉय करेगा उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए। ट्रबल शूटिंग इज एन एसेंशियल स्किल इन कंप्यूटिंग सिस्टम, बहुत अहम स्किल है कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डाउन टाइम, इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी, enhance performance, extend equipment life cost and provide a better user experience। ये भी डेफिनेशन आप ट्रबल शूटिंग की जो है वो लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है जी, बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स वी कैन कीप आवर कंप्यूटिंग सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ठीक है जी, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया किस चीज का, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये इसमें से आपको कोई एक पॉइंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जी डिफाइन डाउन टाइम इन टर्म्स ऑफ ट्रबल शूटिंग, या इस तरह से कोई एक दो पॉइंट आ सकते हैं इसके। और इस लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम को जो है वो डिस्क्राइब करें। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आप अपने शेयर करेंगे इसको फ्रेंड्स के साथ भी, अपने फेसबुक पे भी, ताकि बहुत से लोग इससे फायदा उठा सकें और आपके लिए सदका जारिया साबित हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।